Hello, am I audible to everyone? Hello, good evening to all of you. Good evening. तो अप्लाइड सेक्शन में अपना दो टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था इंटीग्रल इक्वेशन से, उसके बाद फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके बाद फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपने को आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इसके लिए पहले हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स पढ़ेंगे। और अपना प्योर में क्या चल रहा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में अपना डोमेन आर और उसका जो इमेज होगा रेंज सेट वो भी क्या आएगा, आर आएगा। तो हम लोग कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे कोई एक इनपुट देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके रिस्पेक्ट में अपने पास उसकी इमेज आएगी y, और y क्या करता है, x पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे कितना एक सिंगल वेरिएबल है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। लेकिन अब अपने को क्या करना है, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मतलब यहाँ पे ये जो एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं ना, सिंगल वेरिएबल, अब ये 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल या फिर इन जनरल n वेरिएबल पे काम करेंगे। तो जब भी अपने को फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल डिस्कस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 और 3 वेरिएबल को ही पढ़ते हैं और बाद में उसी को जनरलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल। तो पहले रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे। एक बार रियल वैल्यूड फंक्शन समझ में आ गया ना, तो उसके बाद जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होता है उसके जो इमेज आएंगे वो इस टाइप से आएंगे f2। तो ये भी क्या होता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एक बार ये समझ में आ गया तो ये अपने आप आ जाता है। और इसका ये और भी सिंपल होता है, क्योंकि इसके जितने भी डेरिवेटिव या जो भी है वो हम लोग डायरेक्ट मैट्रिक्स के फॉर्म में करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल डिस्कस करते हैं। अब जब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो रहा है, 2, और 2 वेरिएबल यूज हो रहा है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई, और यहाँ पे जो इसका इमेज होगा वो एक सिंगल कंपोनेंट होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल जेड। और जेड किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। क्यों एक्स वाई का, क्योंकि एक्स वाई जो है यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो ये एक्स वाई इंडिपेंडेंट है और इस पे डिपेंड कौन करेगा, जेड। तो जेड मेरे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जेड भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। इसीलिए ये अपने पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ 2 वेरिएबल। हमारे डोमेन में कितने एलिमेंट होंगे, ये जो जितने भी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये सारे मेरे डोमेन के एलिमेंट होंगे, और उनका जो इमेज होगा हम लोग उसको जेड एक्सिस पे करेंगे, और जो भी अपना डोमेन होगा वो एक्स और वाई एक्सिस होगा। मतलब इसको भी हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करा सकते हैं। कब, जब अगर मेरे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो इसको ज्योमेट्रिकली इस तरीके से लिखते हैं कि अपने पास ये डोमेन हो जाएगा एक्स वाई, और इसको जो इमेज होगा वो अपने पास जेड एक्सिस। तो इसको भी हम लोग ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं। 2 वेरिएबल को भी बता सकते हैं, 3 सिंगल वेरिएबल को, लेकिन उसके आगे हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि अपने पास कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट। तो यहां तक बता सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही अपने पास 4 वेरिएबल यूज होगा उस केस में हम लोग उसको डायग्राम से नहीं, सिर्फ इन जनरल बात करेंगे। क्लियर है सबको यहां तक। और अपने को इसमें अब चेक क्या करना है भाई, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि वहां पे जब हम लोग चेक करते थे, चाहे लिमिट की बात हो, कॉन्टिन्यूटी की बात हो या डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो, वहां पे अपने पास सिंपल कोई भी कर्व हो, हम लोग उसके एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर कॉन्टिन्यूटी है तो उस पॉइंट पे भी फंक्शनल की वैल्यू चेक करते थे। ऐसे ही अगर अपने को डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो उसके एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड डेरिवेटिव उसमें भी कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे चेक करना है ना,
तो सिर्फ लेफ्ट राइट नहीं होता, यहाँ पे डोमेन में किसी भी पाथ के अलोंग आ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करते, यहाँ पे हम लोग अलोंग एनी पाथ डिस्कस करते हैं कि किसी भी पाथ के अलोंग आए, चाहे वो लिमिट की बात हो, कॉन्टिन्यूटी की बात हो या डिफेंसिबिलिटी, तो वो इक्वल आना चाहिए। तो जब हम लोग फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में जब लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट का डेफिनेशन क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, तो f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो कैलकुलस में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जब x की वैल्यू a को अप्रोच करेगी, तो ये f ऑफ x की वैल्यू किसी l को अप्रोच करेगा। तो हम लोग बोलते हैं इस फंक्शन की लिमिट l होगी व्हेन x टेंड्स टू a, या फिर इसी को एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में बोलेंगे। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन अपने को क्या मिलना चाहिए, डेल्टा पॉजिटिव मिलना चाहिए, सच दैट कि जो f ऑफ x माइनस l है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा व्हेनेवर x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। और ये जो पॉइंट है वो कभी भी a के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a पे वो हो सकता है डिफाइन हो या हो सकता है डिफाइन ना हो। जैसे अगर कोई एक कर्व है, मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ और हो सकता है उस पॉइंट पे डिफाइन ही ना हो, तो उस पॉइंट पे अपने को मतलब नहीं है। x माइनस मतलब x जो है वो नॉट इज इक्वल टू a आना चाहिए। अपने को मतलब किससे है? सिर्फ उसके नेबरहुड से, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका राइट हैंड लिमिट किसी एक वैल्यू के पास जाना चाहिए, भले से उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या ना हो। इसीलिए यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0। तो ये अपने पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है किसी के लिमिट का। तब हम लोग कहते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट l होगा जब x टेंड्स टू a। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में है और ये अपना लिमिटिंग फॉर्म में। ये कैलकुलस में डिस्कस करते हैं और ये हम लोग रियल एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। रियल एनालिसिस में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं होती, हमेशा पूरे उसके टेंडेंसी की बात होती है कि x a के अगर डेल्टा नेबरहुड में है तो उसका इमेज एप्सिलॉन नेबरहुड में आना चाहिए। क्लियर है सबको ये? तो यही सेम डेफिनेशन किसके अंदर होगा, आर स्क्वायर के अंदर भी होगा। बस यहाँ पे x माइनस ए सिर्फ एक डायरेक्शन में ले रहे हैं, वहां पे उसको हम लोग हर एक डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पे एक इंटरवल बन रहा है, वहां पे हो सकता है कि स्क्वायर बनेगा नेबरहुड, या फिर हो सकता है कि वहां का स्क्वायर एक सर्कल हो। डिपेंड करता है कि हम लोग डिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास रियल एनालिसिस का डेफिनेशन होगा। तो ऐसे ही अगर अपने को सपोज आर स्क्वायर के अंदर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड लेना है, तो अब इस पॉइंट में जब एक्स वाई में लेता हूं तो यहाँ पे नेबरहुड में एक तो एक्स के डायरेक्शन में भी होगा और एक वाई में भी होगा। तो फिर एक्स का भी नेबरहुड लेना रहेगा, वाई का भी नेबरहुड लेना। तो एक्स का नेबरहुड हम लोग क्या लेंगे, सपोज किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एक पॉइंट है मेरे पास ए बी, इस पॉइंट पे चेक करना है, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, ए माइनस एच, ए प्लस एच। सपोज ये मेरे पास एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स और ये मेरे पास वाई। ऐसे ही जब बी पे लेंगे तो बी में क्या ले लेंगे, बी माइनस के, बी प्लस के। तो ये क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा ना। जैसे यहाँ पे कुछ डिस्टेंस रहेगा और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस रहेगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कवर कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक अपने पास रेक्टेंगल टाइप का या स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। ये पूरा नेबरहुड है। अगर मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, हो सकता है ये ना लूं, मैं एक सर्कल भी ले सकता हूँ, इस पॉइंट के अराउंड एक सर्कल भी, तो ये इसके नेबरहुड हो जाएंगे। तो अब इस नेबरहुड में मैं किसी भी पाथ के अलोंग आ सकता हूँ ना। वहां पे तो सिर्फ ऐसे ही था, एक नेबरहुड लेते तो या तो इस पॉइंट पे जाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट था या तो राइट हैंड लिमिट, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैं इस नेबरहुड में किसी भी पाथ के अलोंग अप्रोच कर सकता हूँ। तो जब इस पॉइंट पे अलोंग एनी पाथ में अप्रोच कर रहा हूँ, तो जो उसकी इमेज है वो किसके पास अप्रोच करनी चाहिए, किसी एल लिमिट के पास। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट ए बी पे फंक्शन का जो लिमिट होगा वो क्या होगा, एल। ठीक है? लिमिट तो कोई आंसर आएगा ना, जेड तो वेरिएबल है। नहीं, ये तो अपने पास वेरिएबल है। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन लिमिट लेते हैं तो जब x अप्रोच करेगा a को तो f ऑफ x टेंड टू l, ये तो कोई नंबर होगा ना। जैसे ये फंक्शन ले रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल सिंपल, ठीक है, किसी पॉइंट पे चेक करना है कि x टेंडिंग टू 2, तो इसका लिमिट क्या आएगा, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई एक नंबर आने वाला है ना, तो क्या आएगा n इंटू ए रेस टू एन माइनस वन, तो n 2 रेस टू एन माइनस वन, ये आंसर होगा, तो ये एक नंबर होगा ना, तो ये अपने पास लिमिट हो गया। बस यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन किसका चेंज होगा, नेबरहुड का, बाकी सेम लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पे भी वही है जो हम लोग उसमें डिस्कस करते थे रियल एनालिसिस के अंदर। तो जैसे वहां पे लिखते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l, तो इसमें यहाँ पे वेरिएबल कितने यूज हो रहे थे, सिर्फ एक पॉइंट यूज हो रहा था, लेकिन जब हम लोग टू वेरिएबल की बात करेंगे तो जब एक्स वाई अप्रोच करेगा किसी पॉइंट ए बी को, तो फंक्शन की लिमिट क्या होगी, एल आएगी। ये नोटेशन हो जाता है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के अंदर। क्लियर है सबको ये? तो अगर इसी को मैं एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं उसके लिए एक डेल्टा ढूंढ के लेके आऊंगा, और जब x माइनस ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, y माइनस बी का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा, तो देन जो इसके f ऑफ एक्स वाई का जो इमेज होगा उसका और l के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, फॉर एप्सिलॉन, मतलब जब कोई भी एप्सिलॉन दो मैं उसके लिए हमेशा एक डेल्टा ढूंढ के लेके आऊंगा कि जब भी जो मेरा जितने भी पॉइंट ए नेबरहुड में है या फिर जितने भी पॉइंट बी के नेबरहुड में, तो उनका इमेज किसके नेबरहुड में आना चाहिए, एप्सिलॉन नेबरहुड में आना चाहिए। क्लियर है सबको ये? या फिर डिस्टेंस के टर्म्स में बोलेंगे तो ये अपना एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में होगा। बट कभी भी इसका यूज करके जनरली हम लोग प्रूफ नहीं करते। प्रूव करने के लिए एक तो हम लोग किसका यूज करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, या तो फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा उसको डिस्प्रूव ही करना रहता है, मतलब किसी भी एक पाथ के अलोंग हम लोग चेक करते हैं कि वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर इसको प्रूव करना है तो फिर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट का ही यूज करके प्रूव करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसमें एग्जांपल्स कैसे आते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया किसी भी पॉइंट के अलोंग चेक करना है, ये मेरा डोमेन है एक्स वाई, ठीक है, ये पूरा डोमेन है, और किसी पॉइंट पे चेक करना है, तो मान लो मैं अगर एक नेबरहुड या तो स्क्वायर भी हो सकता है या एक सर्कल हो सकता है, तो एक भी पाथ अगर मुझे मिल गया कि जिसमें सपोज लिमिट कुछ मेरा L1 आ रहा है और मैंने एक और पाथ लिया जिसपे लिमिट मेरा L2 आ रहा है, और अगर इक्वल आ गया तो उस केस में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी दो पाथ को चेक करके हम लोग उसके लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। बट अगर ये अनइक्वल आ गया उस केस में ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट कब एग्जिस्ट होगी, अलोंग एनी पाथ, कोई भी पाथ ले लूं, उस पाथ के अंदर अगर एक्स वाई अप्रोच करेगा ए बी को, तो उसका इमेज जो है वो हमेशा उसका आंसर क्या आना चाहिए, एक यूनिक लिमिट आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, तो बहुत सिंपल है ये। जैसे एक एग्जाम्पल गिवन है अपने पास, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको चेक करना है 0 0 पे, ठीक है, एट इस पॉइंट पे अपने को चेक करना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ऐसा पाथ ढूंढेंगे कि जिस पाथ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए, मतलब वो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस तरीके से पाथ ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक पाथ है, मतलब मैंने एक लाइन ले लिया। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स ले रहा हूं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू किस पाथ के अलोंग ले रहा हूं,
तो ये x मेरा 0 को अप्रोच करेगा और y को मैं क्या ले रहा हूँ, x ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि y के प्लेस में मैंने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। तो ये मेरा सिंपल क्या हो जाएगा, x y के प्लेस पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू, 2x स्क्वायर 1/2 आ रहा है। तो मतलब एक पाथ की, अगर मैंने जब ये y इज इक्वल टू एक्स लिया तो इस पाथ के अलोंग मेरा आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब एक काम करता हूँ, पाथ चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2x पुट करता हूँ। जब मैं 2x पुट करूंगा तो ये 2, ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। यहाँ से जब x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास। अब आंसर क्या आ रहा है अपने पास, 1/5, और यहाँ पे भी ये 2/5 आ रहा है। तो दोनों से इक्वल आ रहा है। जब मैंने y इज इक्वल टू एक्स लिया तो इस पाथ के अलोंग मेरा लिमिट क्या आ रहा था, 1/2। जब मैं 2x ले रहा हूँ तो इस पाथ के अलोंग मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2/5। मतलब मैंने x और 2x पे जब पाथ चेंज कर रहा हूँ तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू धीरे धीरे चेंज हो रही है। ऐसे में अगर 3x लूंगा तो और डिफरेंट आंसर आएगा, 4x लूंगा तो हो सकता है और डिफरेंट आंसर है। बट किसी भी पाथ के अलोंग अगर डिफरेंट आंसर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसको इन जनरल भी लेता, जैसे y इज इक्वल टू mx, तो ये आंसर क्या आता अपने पास। अगर मैं जनरल पाथ ले लूं y इज इक्वल टू mx, तो ये आ जाएगा x mx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। तो मतलब ये मेरे पास एक जनरल केस आ गया कि अब यहाँ पे चाहे जो भी पुट करो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, अगर 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2/5 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3/10, ऐसे 4 पुट करेंगे, मतलब हर एक m के लिए डिफरेंट वैल्यू आ रही है। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं, लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है बट यूनिक नहीं आ रहा है। जबकि लिमिट का डेफिनेशन ही क्या होता है, लिमिट हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, वो कभी भी दो नहीं होता। लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये लिमिट नहीं है। अब अपने को लिमिट पॉइंट और लिमिट में डिफरेंस पता है, ये भी एक लिमिट पॉइंट है, ये भी एक लिमिट पॉइंट है। जब इसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा ना तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बट ये लिमिट नहीं होगा। अब तो डेफिनेशन क्लियर है सबको, लिमिट पॉइंट लिमिट में ये भी कोई लिमिट ही आ रहा है, सॉरी लिमिट पॉइंट आ रहा है, बट ये लिमिट नहीं है। लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर है सबको ये। अब ये y इज इक्वल टू एक्स ही पुट करना, ये कैसे समझ में आया, जैसे ये देखो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिग्री कितना है, और ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 2। जब दोनों का डिग्री सेम है तो सिंपल हम लोग क्या ले सकते हैं, लीनियर पाथ ले सकते हैं। ठीक है, जब दोनों का डिग्री सेम होगा ना, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री का, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों का सेम डिग्री होगा, उस केस में हम लोग y इज इक्वल टू सिंपल mx पाथ ले सकते हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट। नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर केस था उसका। ठीक है, सिर्फ लिमिट ही समझना है। एक बार लिमिट समझ में आ गया ना तो उसके बाद कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सब समझ में आ जाता है। इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, क्या लेंगे पाथ इसके लिए, डायरेक्ट समझ में आएगा पाथ क्या लेना है, y इज इक्वल टू mx। क्यों, दोनों ये भी होमोजेनियस फंक्शन है 1 डिग्री का, ये भी दोनों होमोजेनियस फंक्शन सेम डिग्री के, तो y इज इक्वल टू mx से ये इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी नहीं होगा। मैं कोई भी फंक्शन ले लो, अगर इस टाइप का चाहे जो भी है, x⁴ प्लस y⁴, ये भी नहीं होगा।
ना, क्योंकि दोनों है। तो इस टाइप का जब भी अगर कभी भी टू वेरिएबल में आता है तो डायरेक्टली इसको क्या बोलना है, ये कभी भी इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसके लिए पास सिंपल क्या ले लेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू एम एक्स लेंगे। तो पहला टाइप क्लियर है सबको। ये इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दोनों होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के। पहली बार ये तो होमोजीनियस ही नहीं है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 4 है, इसका डिग्री 2 है, और इसका डिग्री कितना है 3। मतलब वो कॉन्सेप्ट तो नहीं यूज होगा। बट क्या मैं दोनों को सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बना सकता हूँ कुछ पुट करके, x को कुछ पुट कर दूं या y को कुछ पुट करके दोनों को सेम डिग्री का, मतलब सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बना सकता हूँ। क्या पुट करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर अगर मैं पुट कर दूं तो दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन बन जाएंगे ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अलोंग पाथ y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस एम स्क्वायर वाई रेस टू 4 हो गया ना, ये सेम डिग्री का। तो इसका मतलब अब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यही करते थे होमोजेनियस में, ताकि यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें से ना एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। वहां पे भी वही करते थे हम लोग कि ताकि एक जो वेरिएबल है ना एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ m बचेगा और ये 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से x मेरा कैंसिल हो गया। अब यानी कि ये m पे डिपेंड करेगा, लिमिट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है। m मतलब डिफरेंट m लो यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे तो अलग पाथ आएगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लूंगा तो इससे आंसर। जैसे जैसे पाथ चेंज करेंगे वैसे वैसे मेरी लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज होगी। तो देयरफॉर इस फंक्शन का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यहां तक क्लियर? तो जब भी ये टाइप का भी आता है कि अगर हम लोग उसको कन्वर्ट भी कर पा रहे हैं, उस केस में भी वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। जैसे अगर और एक एग्जांपल लूं, एक्स वाई टेंस टू 0 0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 6। होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों सेम डिग्री का। बट इसको कुछ पुट करके कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे या x को कुछ पुट करेंगे? एम वाई क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, y टेंस टू 0 और x इज इक्वल टू एम वाई क्यूब। तो ये x के प्लेस पे मैं एम वाई क्यूब पुट कर रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा एम वाई क्यूब अपॉन एम स्क्वायर वाई रेस टू 6 वाई रेस टू 6। हो गए ना दोनों सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन। इसका भी डिग्री 6, इसका भी डिग्री 6, इसका भी डिग्री 6। ठीक है, तो ये सिंपल इसका आंसर क्या आएगा, m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। यही आएगा क्योंकि ये सब पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है। तो देयरफॉर इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो अगर एक होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री का, तब भी अपने को क्या बोलना है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर कुछ y को कोई मैं mx के फॉर्म में पुट कर सकूं या mx स्क्वायर के फॉर्म में, और दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तब भी हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। या फिर x को कुछ पुट करके दोनों को मैं सेम डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बना सकता हूं, उस केस में भी इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इसका बताओ। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन सेम डिग्री के नहीं, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं? हम्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है। अब अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों का डिग्री चेक कर लो। इसका डिग्री कितना है और इसका डिग्री कितना है? 4। अगर न्यूमरेटर का जो डिग्री है अगर वो ग्रेटर हो गया, डिनोमिनेटर का डिग्री किससे? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, उस केस में कभी भी इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। डिफरेंस है, इसके पहले वाले में क्या हो रहा था, लिमिट एग्जिस्ट तो कर रहा था बट यूनिक नहीं आ रहा था। जो ये वाला केस है ना, जब ये इक्वल रहता है उस केस में भी इसका लिमिट नहीं एग्जिस्ट होता। लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं आ रही है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब जिसका लिमिट आएगा ना वो इनफाइनाइट आ रहा है। उसके पहले वाले केस में ऐसा नहीं आ रहा था, लिमिट तो आ रही थी बट मेरा वो पाथ पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पाथ वाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कुछ भी पाथ पुट करो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वो डिफाइन ही नहीं होगा, इनफाइनाइट। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसके पहले वाले में लिमिट मेरा यूनिक नहीं आ रहा था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आ रही थी डिफरेंट डिफरेंट पाथ में। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, कोई भी पाथ पुट कर लो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं होगा, मतलब नॉट डिफाइन आएगा। क्लियर ये पॉइंट? तो जब मेरा डिनोमिनेटर का डिग्री ग्रेटर है, मतलब दोनों होमोजीनियस फंक्शन है और उस होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, उस केस में इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब इक्वल आता है उस केस में इसका लिमिटिंग वैल्यू मेरी इक्वल नहीं आती। लिमिट एग्जिस्ट तो करता है बट यूनिक लिमिट नहीं आता, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो मतलब जब भी कभी भी कोई फंक्शन दिख रहा है सबसे पहले क्या चेक करो कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, उसके बाद उसका डिग्री चेक करो। अगर न्यूमरेटर का डिग्री ग्रेटर या इक्वल आ रहा है उस केस में सीधे बोलो कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो, और सेकेंड वाला हम लोग ने क्या देखा था कि अगर मान लो दोनों होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, मतलब या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, बट कुछ पुट करके अगर मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं उस केस में भी इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम लोग ऐसा एग्जांपल देखते हैं जब डिग्री जो है डिनोमिनेटर का वो लेस देन हो जाएगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। इस केस में दोनों पॉसिबिलिटी है, लिमिट एग्जिस्ट भी हो सकता है और लिमिट एग्जिस्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। यस सर। न्यूमरेटर का डिग्री क्या है? एक्स बाजू में एक्स इनटू में है उधर। हाँ, मल्टीप्लिकेशन। होमोजीनियस है ये, न्यूमरेटर का डिग्री क्या होगा? हम्म, 4। और डिनोमिनेटर का 2। तो इस केस में क्या होगा, ये ग्रेटर देन आ रहा तो कुछ बोल नहीं सकते। अब इसमें अपने को चेक करना पड़ेगा, इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं। अब यहाँ पे अपने को प्रूव करना रहता है।
एक तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। क्यों? कोई बताएगा डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं? हम लोग ना फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में ना एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि अगर अपने पास दो फंक्शन हैं, एक का लिमिट एग्जिस्ट हो जाए और दूसरा जीरो को अप्रोच करे, तब भी उसका लिमिट एग्जिस्ट होता है ना। यस सर। सीक्वेंस में अगर कोई दो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस बाउंडेड हो और एक सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है, तब भी उसका प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो पे अप्रोच। तो सेम अप्रोच यहाँ पे भी लगा सकते हैं कि नहीं हम लोग? मैं दोनों को अलग कर दूं, इसका लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं होगा बट कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है ना। दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा बट यूनिक लिमिट नहीं आएगा, इसका तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, कुछ आएगा m के फॉर्म में बट कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। क्या आएगा इसका? 1 माइनस एम स्क्वायर और मेरे ख्याल से 1 प्लस एम स्क्वायर। ये एक फाइनाइट वैल्यू ही होगी ना, बस डिफरेंट नहीं है, मतलब सेम नहीं आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था, बट आ तो एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा था। और ये क्या होगा, जब इसको जीरो पे अप्रोच करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। और जीरो इंटू फाइनाइट नंबर, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। क्लियर है सबको ये? समझ में आया सबको? तो जब भी दो अलग अलग फंक्शन हो, चाहे वो सिंगल वेरिएबल का हो या टू वेरिएबल का, अगर एक का लिमिट फाइनाइट वैल्यू आ रहा है और एक का जीरो पे अप्रोच कर रहा है, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? जीरो पे अप्रोच करेगी। इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, मतलब लिमिट नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, बाकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रहा है जो डिपेंड कर रहा है m पे, बट कोई भी m पुट करेंगे ना, इसकी वैल्यू हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, ये कभी जीरो नहीं होगा। चाहे जो भी पुट करो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, और ये मेरा जीरो पे अप्रोच कर रहा है, तो जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये क्लियर है सबको? समझ में आया ये? एक तो ऐसे कर सकते हैं, या तो फिर पोलर कोऑर्डिनेट में इसको कर सकते हैं। x को क्या ले सकते हैं हम लोग? r cos थीटा, और y को ले सकते हैं r sin थीटा। उसमें पुट करो, डेल्टा एप्सिलॉन नेबरहुड से आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप क्लियर हो गए होमोजीनियस फंक्शन का। पहला कि अगर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन है, उस केस में लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड क्या करना है अपने को, अगर दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, जैसे मान लो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, या फिर डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर नहीं, तो उस केस में क्या करना है अपने को? एक y को कुछ x का फंक्शन पुट करना है या x को कुछ y का फंक्शन, ताकि वो कन्वर्ट हो सके किसमें? होमोजीनियस फंक्शन में सेम डिग्री के। उस केस में उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। थर्ड क्या था कि जब डिनोमिनेटर का वो एक होमोजीनियस फंक्शन है लेकिन उसकी डिग्री ग्रेटर देन है न्यूमरेटर के डिग्री से, तो उस केस में भी उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होता, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू ही नहीं आती। और एक केस बचा, जब न्यूमरेटर का डिग्री, वो भी एक होमोजीनियस फंक्शन है, उसका डिग्री क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए डिनोमिनेटर के डिग्री से। उस केस में दोनों पॉसिबल है, हो सकता है उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या हो सकता है उसका लिमिट एग्जिस्ट ना हो। तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जिसमें इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी इसमें लिमिट एग्जिस्ट हो गया था, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, यस होगा ना सर? कैसे? आएगा सर जीरो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर में ऊपर नीचे का जीरो कटेगा ना। एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
कुछ नहीं है। बट इसके केस में हम लोग पाथ ऐसा मिलता है जिसमें इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, बट इसमें रॉन्ग क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है चलो, प्लस रहेगा तो माइनस के लिए हो गया, प्लस रहेगा तो अब होगा ठीक है, एक्स माइनस क्यूब बोलो, प्लस वाले के लिए बताओ। दोनों होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री का। होमोजीनियस फंक्शन है दोनों सेम डिग्री के, नहीं ना? नहीं है सर। होमोजीनियस फंक्शन तो है बट सेम डिग्री का नहीं है। ये इसका डिग्री 1 आ रहा है, इसका डिग्री 3 आ रहा है और 3 ग्रेटर देन है। तो एक एग्जांपल देखा जिसमें इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, बट जरूरी नहीं कि हर बार इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब बताओ इस केस में इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, जब माइनस किए तो हो गया, प्लस के लिए बताओ किसको लगता है लिमिट एग्जिस्ट होगा और किसको लगता है इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा।